दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीएन विज्ञान। इस समय मैं खड़ा हूँ रॉयल लेजेंड गार्डन में, जहाँ प्रजापति समाज का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। और आइए मैं आप लोगों को बताना चलूँ इस प्रोग्राम की कितनी कवरेज होगी, और 5 बाइटों के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। जितना भी प्रोग्राम होगा उस हिसाब से आपको बताता रहूँगा। चालू करें? हाँ बिल्कुल। मैं पुरुषोत्तम प्रजापति, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीएनपी ज्ञान। दोस्तों, इस ऐतिहासिक प्रोग्राम ललितपुर के रिमझिम गार्डन में हम लोग उपस्थित हैं और ये ऐतिहासिक प्रोग्राम चल रहा है। उसके मध्य हमारे बीच में बहुत ही एक समाज सेवी व्यक्तित्व के धनी जिनसे हमारी मुलाकात हुई, और हमें ऐसा लगा कि ऐसे व्यक्ति यदि समाज में खड़े हो जाएं तो समाज की दशा और दशा हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ परम सम्मानीय भाई साहब गंज वासुदा से बिलोंग करते हैं, तो मैं उन्हीं के मुखार बिंदु से आपको सौंपता हूँ। सुनिए 2 मिनट उनके लिए। सर, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नंदकिशोर प्रजापति है और मैं गंज वासुदा से हूँ। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ मध्य प्रदेश सरकार के विद्यालयों में, और मैं गंज वासुदा में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहते हैं। मुझे ललितपुर का जो कार्यक्रम रहा है ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम लगा है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे समाज में होते रहने चाहिए। समाज के लोगों के जागरण के लिए, उन्हें अपने कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी मिलने के लिए हमें इस प्रकार के कार्यक्रमों को करते रहना चाहिए, जिससे हमारे समाज में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से हम इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा करते रहें। सभी लोग समाज को जोड़ने का कार्यक्रम इस प्रकार का निरंतर होते रहना चाहिए। और निश्चित ही ये कार्यक्रम जिन्होंने भी आयोजन किया है बहुत मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ किया, और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और अन्य जो है ना विधायक मंत्री दूसरे राज्यों से भी आए हुए हैं, और हजारों की संख्या में प्रजापति बंधु लोग भी आए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम को निरंतरता के साथ हम लोग हमारे समाज को जोड़ने के साथ करते रहें। धन्यवाद भाई साहब। इनको आप, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु भारत के कई जिलों, कई राज्यों से यहाँ लोग आए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और जैसे भैया के विचार हैं, यदि ऐसे विचार हमारे समाज के लोगों के हो जाएं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाज की दशा और दिशा दोनों मुड़ सकती हैं। धन्यवाद। राजनीति में आया हूं और मैं चाहता हूं कि वो परिवर्तन आए, इसीलिए कहेंगे ये बात। हम लोग मंच सजाते हैं, समाज के अपने भाइयों से पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं तो एहसान होता है ना। अरे किसी के पास जाओगे, भैया को कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आजीवन आपसे कहेगा कि हमने तुम्हें कार्यक्रम किया था तो पैसा दिए थे। एहसान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब कार्यक्रम किया और बंदिश लगा दी, क्या राजनीतिक चर्चा नहीं होगी? क्यों भाई नहीं होगी? ये मुझे बता दो क्यों नहीं होगी, इसका कारण बता दो। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं होगी। अरे ईमान है पढ़ने में, बिना राजनीति के अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हो सकता। तुम राजनीति क्यों नहीं चर्चा करेंगे? बताओ ना। आपके घर में चोरी हो जाए, दरोगा जब मानेगा जब आपकी सिफारिश बन जाएगी। तो राजनीति की जरूरत है कि नहीं? और हम बंदिश लगाते सब राजनीतिक चर्चा नहीं। भैया क्यों नहीं होगी? तुम कब करोगे? 75 साल की आजादी के बाद आज तक तुम राजनीतिक चर्चा पर बंदिश लगा रहे हो, तो राजनीतिक चर्चा कब करोगे? और 75 साल हमारी युवा पीढ़ी को पीछे धकेल दोगे, तब चर्चा करोगे। मैं इसका घोर विरोधी हूं, चाहे किसी को बुरा लगे।